26 नवंबर 1930 को कनाडा के दी मेडन डेली जर्नल के पहले सफ़े पर एक चौंका देने वाली खबर शाये हुई, जिसका उन्वान था विलेज ऑफ द डेड। ये खबर पूरे कनाडा में खौफ की एक लहर ले आई, क्योंकि शुमाली कनाडा के बर्फीले और दूर दराज इलाके में मौजूद एक पूरा कबीला रातों रात बगैर किसी निशान के पुरस्रार तौर पर गायब हो चुका था। नाज़रीन, मिस्ट्री मैट्रिक्स की एक और सनसनीखेज वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये वाकया इनिजिकोनी लीक के करीब पेश आया, जो शुमाली कनाडा का एक सर्द तरीन और सुनसान इलाका है। इस झील के किनारे एक एस्केमो कबीला आबाद था, जिसमें तकरीबन 100 से 150 अफराद रहते थे। उनका गुजर बिसर मछलियां पकड़ने और शिकार करने से होता था। ये इलाका इतना वीरान है कि लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर फैले होने के बावजूद यहाँ सिर्फ चंद हजार लोग रहते हैं, और उसकी वजह यहाँ का शदीद मौसमी हालात है। नवंबर 1930 की एक ठंडी शाम को जो लीबेल नामी एक शिकारी शिकार की गरज से इस इलाके में आया। वो शिकार में इस कदर मगन हो गया कि उसे एहसास ही न हुआ कब शाम ढल गई। इसे याद आया कि वो अक्सर इस इलाके में आकर एस्केमो कबीले के साथ रात गुजारता था, क्योंकि वो लोग बाहर से आने वालों को खुश दिली से खुश आमदीद कहते थे। चांदनी रात थी, लेकिन जो जैसे ही बस्ती की तरफ बढ़ा तो उसे अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। न कहीं से किसी इंसान की आवाज आ रही थी, न ही जानवरों की। सिर्फ इसके अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जो को लगा कि शायद सब लोग सो चुके हों या किसी काम से गए हों। लेकिन जैसे ही वो खेमों के करीब पहुंचा, मंजर कुछ और ही कहानी सुना रहा था। कुछ खेमों से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था, जिससे लगता था कि अंदर आग जल रही है, लेकिन अंदर कोई मौजूद नहीं था। जो ने एक एक करके तमाम खेमे देखे, लेकिन बस्ती में न कोई इंसान मौजूद था, न ही जानवर। कई घरों में चूल्हों पर खाना पक रहा था, जो अब जल चुका था। सुइयां धागे समेत वहीं पड़ी थीं, जैसे ख्वातीन सिलाई कर रही हों और अचानक सब कुछ छोड़कर कहीं चली गई हों। जो ने बस्ती का मुकम्मल जायजा लिया। उसने देखा कि कुत्तों को रस्सी से बांधा गया था, मगर वो भूख से मर चुके थे। उनके सामने खुराक मौजूद थी, मगर खुलाने वाला कोई न था। एक जगह पर ताज़ा खुदी हुई कब्र भी मिली, जो मजीद सवालात को जन्म दे रही थी। जो के मुताबिक ये सब कुछ इतना पुरस्रार और खौफनाक था कि वो मजीद वहां रोक न सका और करीबी टेलीग्राफ ऑफिस जाकर पुलिस को इत्तला दी। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और बस्ती में पहुंचकर जो की बातों की तस्दीक की। इब्तिदा में पुलिस को शक हुआ कि शायद यहां किसी ने हमला किया है, लेकिन न कहीं खून के निशान थे, न मार धाड़ के आसार। हर चीज अपनी जगह मौजूद थी, जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर कहीं चले गए हों। पुलिस ने बड़े पैमाने पर सीरीच ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान एक अजीब बात सामने आई कि पूरी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, मगर किसी भी इंसान के कदमों के निशानात मौजूद नहीं थे, सिवाय जो लीबेल के। झील पर भी बर्फ जिमी हुई थी और कश्तियां जमीन पर खड़ी थीं, जो इस बात का सबूत थीं कि शिकार का मौसम नहीं था और लोग कहीं गए भी नहीं। अगर वो झील की तरफ गए होते या किसी ने उन्हें ले जाकर झील में फेंका होता, तो बर्फ जरूर टूटी होती। मजीद तहकीकात से ये मालूम हुआ कि ये लोग जो कि वहां आने से कई दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की भूख से मौत 1-2 दिन में नहीं होती। घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की अलामत था कि वो लोग ज्यादा पुराने नहीं गए थे। पुलिस ने महीनों तक इस पुरस्रार गुमशुदगी की तफ्तीश जारी रखी, लेकिन जब कुछ न मिला तो आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड मिस्ट्री करार देकर बंद कर दिया गया। 50 साल बाद 1984 में 2 राइटर्स रॉजर बूर और नाइजिल बेलेंडर ने इस वाक़ये को दोबारा मंजर आम पर लाया। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में इस बस्ती की गुमशुदगी को एलियंस से जोड़ने की कोशिश की। उनका कहना था कि जब वो इस इलाके की सैर को गए तो वहां एक शिकारी और उसके बेटों से मुलाकात हुई, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अक्सर झील के ऊपर उड़ते हुए अजीब और गरीब अशिया देखी हैं जो उसी बस्ती की तरफ जा रही होती थी। राइटर्स ने इस बुनियाद पर यह दावा किया कि शायद इस रात एलियंस ने जमीन पर आकर एस्केमो कबीले को अगवा कर लिया हो, मगर चूंकि इस दावे के पास कोई ठोस सबूत नहीं था,
اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس تھیوری کو مسترد کر دیا۔ وقت کے ساتھ کئی مفروضے بنے، کہانیاں گھڑی گئیں، لیکن سچ کیا تھا یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ انیجیکونی لیک کے کنارے آباد وہ پوری بستی آخر گئی تو کہاں؟ یہ واقعہ آج بھی دنیا کی سب سے پراسرار گمشدگیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو مسٹری میٹرکس کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید سنسنی خیز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی محبت بھرے تبصروں کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔